सर लोग तो पौध बनाते हैं, पहले अलग नर्सरी लगाते हैं, फिर लगाते हैं, वो थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए आप किसान भाइयों के लिए। ये है जो प्याज का नेचुरलाइजेशन ऑफ अनियन कल्टीवेशन। जी, इसमें क्या करते हैं, खुराक है इसके वंशवादी के जी लिए। जी तो जितना भी हो सके इसको नज़दीक से काटिए जी और इसको सीधा ऐसे लगाए। जी बिल्कुल। तो वो करेंगे क्या कि हम जो डायरेक्शन रखेंगे इसकी ईस्ट वेस्ट जो बेड। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल युवा किसान नई सोच में। किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही खास जानकारी के लिए अपने घर से बहुत दूर आए हैं और आप लोगों की सेवा के लिए भी। तो किसान भाइयों, गन्ने के लिए आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है और आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा, तो इसी विषय में हम फगवाड़ा पहुँचे हैं आज। यहाँ एक ऐसे किसान हैं जो खुद में एक वैज्ञानिक हैं। जो वर्टिकल बुआई होती है गन्ने की, खड़ी पोरी की, खड़ी बड़ बो देते हैं जो हम, उसके जन्मदाता कहूँगा मैं उन्हें। जी, हम बात कर रहे हैं अवतार सिंह जी की। आपका उनसे परिचय करवाते हैं और संपूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई जानकारी छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आप तक वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किसान भाइयों, आपको मिलवाते हैं अवतार सिंह जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक छोटा सा परिचय। हाँ जी, मेरा नाम अवतार सिंह है, मैं फगवाड़ा का रहने वाला हूँ और गन्ने की काश्तकारी करता हूँ, खेती करता हूँ। आज हम जहाँ कुलथम गांव में खड़े हैं, यहाँ पर हमारा एक फार्म है और ये 8 एकड़ में है यहाँ पर जी इसकी बुआई की शुगर केन की जी। और हाँ जी, बीच में साइफसली बहुत अच्छा मॉडल है जी। तो सर, हमारे दर्शक भाइयों को ये पता लगना चाहिए कि आपकी जो ये आपने को जन्मदाता माना जाता है वर्टिकल गन्ने की बुआई का, तो आपने किस प्रकार से इसकी शुरुआत करी और अब किसान भाइयों को क्या इसके बारे में सलाह देना चाहते हो, और दूसरा ये करी किस प्रकार से जाती है जी, बिल्कुल सही तरीका जी। जैसे ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है कि ये कैसे आई। ये असल में क्या है, जो साइंस है ना जी जी, वो एक्सपेरिमेंट है एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसकी जो डेफिनेशन है जी। आप खेत में जाते हो, जाकर देखते हो कि ये कुछ एक पौधे बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे क्यों हैं, यही साइंस है जी। तो उसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और दूसरा है कि जैसे जो नेचर है ना वो कुछ नहीं छिपाती आपसे, सब कुछ आपके सामने होता है जी जी, उसको इंटरप्रेट करने की आपके पास समर्था होनी चाहिए, आपकी उसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे जो नेचर, जो शुगर केन है, पत्ते फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट है, तो गन्ने में आके जो खुराक बनती है पत्तों में वो जमा होती है। और गन्ने की बनतर क्या है, नोड इंटर नोड, पोरी गांठ। तो हर एक गांठ पर एक आँख लगी होती है जी। तो आँख किस चीज़ के लिए है, और उसके ऊपर जो ये ऐसे लिपटा हुआ है जी, तो ये क्यों है, ये सब इसलिए है, ये जो है उसको, ताकि जो बड है ना उसको कोई चोट ना लगे, सुरक्षित रखे जी, सुरक्षा रखी है जल्दी से। तो ये सब इंटरप्रेट करना होता है ना जी। तो क्या है भाई, हर एक नोड पर एक बड किस चीज़ के लिए है, उसकी प्रोपिगेशन के लिए, उसके वंशवादी के लिए जी। तो जो उसमें ऊपर शक्कर जमा होगी जी जी, वो है इसकी जो खुराक जमा हुई उसके वंशवादी के लिए, प्रोपिगेशन के लिए। तो हमने क्या करना है, एक गांठ से थोड़ा सा नीचे इसको काटना है, ऊपर वाली जो पोरी में इसका खुराक है तो उसको ऐसे ही रखना है, और जितना लंबा हो जाए कोई बात नहीं है। तो उसको जो काटने हैं, जहाँ से काटिए और सीधा। हाँ, आप लेकर आए हो? मैं लेकर आया था घर से ही, क्योंकि काटने का तरीका भी बहुत किसान भाई कर तो रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे, तो ये 3 मैं बड़ लेकर आया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका आपने नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा रख लिया, जी जी, ऊपर वाला कम रखा जी। और ये वाला आपने, हाँ ये देखिए, ये रिंग के ऊपर है ना बट, ये जब ऐसे लगाया जाएगा तो बहुत नीचे देना पड़ेगा, नहीं लगा पाओगे आप, है ना। तो ये जितनी भी खुराक है ऊपर से ऐसे जी, ऊपर से नीचे को आती है जी, इसमें जमा होती है जी। तो जैसे जे वाली है, जे वाली आपने सही रखा है जी। तो ये है आपका जो नीचे वाला पोर्शन है बड से वो कम से कम होना चाहिए, और जो ये बड है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें खुराक है इसके वंशवादी के लिए। तो जितना भी हो सके इसको नज़दीक से काटिए जी, और इसको सीधा ऐसे लगाए। तो ये वाली जो है, जो ये तो बीच बचाले की है,
तो इसमें भी आधा इधर से काट लिया, आधा इधर से काट लिया। जो लोग इसको हॉरिजेंटली लुटा कर जी जी बोते हैं ना, सफल होती है उसमें होता। पर ये वाला जो ये नेचुरल सिस्टम है, जी क्योंकि जो नेचर है, जो कुदरत है, उसने गन्ने को सीधा खड़ा किया है। जी खीरा, घिया, खरबूजा, हदवाना जो है, जी जैसे जो कुकुरबिट्स हैं, जी जी बेल वाली फसलें, सब्जियां हैं, वो सारी नीचे हॉरिजेंटली ग्रो करती हैं। जी बिल्कुल वो जो यदि हम कृषि को समझना है तो ये कृषि जो है वो नेचुरल फिनोमेना है, कुदरती बरतारा है। बिल्कुल जितना हम कुदरत के साथ सहयोग करेंगे उतनी हमारी कृषि अच्छी होगी। जी तो करना क्या है, हमने जैसे नेचर ने इसको खड़ा किया है ना, जी ऐसे ही इसको खड़ा करना है। ये सब ऐसे ही लगाया जाता है, सीधा खड़ा किया जाता है। और इसमें जो शुगर केन है ना, इसमें जो हीट लविंग प्लांट है जी, जी जी बिना हीट लविंग प्लांट, बिल्कुल गर्मी पसंद करता है। जो अग्नि होती है ना, अग्नि, जी उसकी ज़रूरत को मुख्य रखकर फसलें दो हिस्सों में बांट गई। एक ज़्यादा अग्नि लेके ज़्यादा झाड़ देने वाली, चाहे शुगर केन है, कपास है, मक्का है, बाजरा है, ऐसे जो फसलें, जी बिल्कुल जो धान की बात करें हम, वो भी ज़्यादा अग्नि लेकर ज़्यादा झाड़ देती हैं। और दूसरी फसलें कम अग्नि लेकर ज़्यादा झाड़ देने वाली, जैसे आपकी गेहूं है, ये सरसों है, ये चने हैं, ऐसी जो कैबेज वगैरह है, ये कम अग्नि लेकर ज़्यादा झाड़ देती हैं। जी तो ये शुगर केन है ज़्यादा अग्नि लेने वाला, जी तो ये हीट लविंग प्लांट है। तो इसको हमने क्या करना है, क्योंकि इसका जो पकने का समय है, जी हार्वेस्टिंग जो उसकी हमने करनी है, वो उसका पकने का समय 1.25 साल है, 15 महीने। जी जी जब हम इसको 15 महीना पूरा टाइम देना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये अगस्त नवंबर में लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल यदि अगस्त नवंबर में लगाएंगे तो आगे हमारे इस रीजन में यूपी है हमारा, ये पंजाब, हरियाणा, जी जितना भी क्षेत्र है, उसमें आगे जाकर सर्दी आ जाएगी। जी जब सर्दी आएगी तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी शुगर केन की। यदि इसकी ग्रोथ को बरकरार रखना है, जी इसका बढ़ोतरी होती रहे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने खेत में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना, सृजना पड़ेगा, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि गन्ने को सर्दी में भी गर्मी लगे। जी बिल्कुल तो वो करेंगे क्या कि हम जो डायरेक्शन रखेंगे इसकी ईस्ट वेस्ट, जो बेड की, जी जी पूर्व पश्चिम, लेंदा चढ़दा, तो जो दक्षिणी बाही है इसकी, जी जैसे ये उस साइड पे, यदि इस साइड पे लगाओगे ना, जी तो क्या होगा, इधर इतना अच्छा नहीं चलेगा, एक एक दो ही आएंगी ये ड्रिल। अब उधर आप ऐसा करिए, जी इधर भी हाथ लगाइए आप, फिर इधर लगाइए, आप जी। देखिए कितना फर्क है। सर करिए आप पहले जी जहाँ पर हाथ लगाओ ऐसे, जी हाँ लो अच्छी तरह लगाओ। वैसे देखो उसे टेम्परेचर देखो जैसे देखा अब इधर लगाओ। वो सूरज इधर भी पड़ रहा है ना, उधर तो धूप है नहीं, आप महसूस करोगे कि ये कितना ठंडा है और ये कितना गर्म है, हाँ क्या अंतर है बहुत फर्क है ना। गर्मी दे रहा है। तो हमको क्या करना है, सर्दी में भी इसको गर्मी लगे ऐसा माहौल सीखना पड़ेगा। जी 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 तो यही है। तो इसमें ये फोटो पीरियड है जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। जी जी तो ये जो ड्रिलिंग इतनी आप देख रहे हो ना, इसका जो इफेक्ट है वो कहलाता है फोटो पीरियोडिक इफेक्ट। जी जी तो जितनी भी ये फोटो पीरियड इसको मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसका जो अब ग्रैंड ग्रोथ पीरियड चल रहा है, दो तरह का शुगर केन में ग्रोथ का पीरियड होता है ना, एक ग्रैंड ग्रोथ पीरियड, दूसरा होता है विगरस ग्रोथ पीरियड। जी जो ग्रैंड ग्रोथ पीरियड अब चल रहा है, ये अप टू फर्स्ट वीक ऑफ जून तक चलेगा, सेकंड तक चलेगा। उसके जब बरसात आ जाएगी तो फिर इसका विगरस ग्रोथ पीरियड चलेगा। तो जून तक इसमें कल्ले आते जाएंगे, जी ये टिलिंग होती जाएगी। इसकी टिलिंग जो एक CO जो 64 वरायटी थी, उसमें हमने जो 46 गन्ने 46 एक बार से हाँ एक बार से, और 2 किलो से कम नहीं था कोई भी गन्ना उसमें। तो एक बार से कितना आ गया, 92 जी बिल्कुल 92 किलो 92 92 किलो किलो के करीब। तो ऐसे यानी कि सब वरायटी जितनी ये 15-0-30 हैं या दूसरी भी आपकी 14, ये सब वरायटी जो है उसमें पोटेंशियल तो काफ़ी है। जी जी और उसको ये हमने अवेल कैसे करना है, कैसे इसको प्राप्त करना है, तो वो हमको पता होना चाहिए। वो तभी होगा यदि हम जुडिशियस मैनेजमेंट करेंगे जीवन के पंद्रह, स्पेशली शुगर केन के लिए फोटो पीरियड के। जी। और सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, कुछ किसान भाइयों के मन में सवाल होता है, जैसे यही है जो आपने रिप्रेजेंट की है, ये जो आँख है, जैसे हमने दक्षिणी छोर में लगा दिया, तो ये आँख जो है ये खाली खुड की तरफ होनी चाहिए, मतलब या अपने बेड की तरफ? ये खाली खुद की तरफ कर लिया जाएगा तो अच्छा होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया रहेगा। और जैसे आपने सर ये बात बताई है कि भाई ये भोजन इससे लेगा, तो जैसे टिश्यू कल्चर की लैब वगैरह होती हैं उसमें सुक्रोज दिया जाता है पौधों को,
तो वो तो कुदरत ने दे दिया इसको। कुदरत देती है, सब कुछ जी। कुदरत करती है। तो उसके बाद जैसे आपने बताया जी सैफ असली का मॉडल तो ये दिख ही रहा है, तो इसमें सैफ असली में हम कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं? बहुत सी फसलें जो आपके दिमाग में आती जी। है, कोई भी फसल, धान को छोड़कर बाकी सब लगा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा जी। और उसके बाद जैसे सर सर ये मैं- रूटिंग हार्मोन भी लाने थले जो है ना आपे हो ना तो सर मैं एक बार टिल्लिंग गिनना चाहूँगा, ये कब की बुआई है सर? ये अगस्त की है। अगस्त की बुआई है। आप कर लीजिए कोई। जी जी, और अभी इसमें थोड़ा सा टिलरिंग अभी होगी। थोड़ी कम है, थोड़ी जी, सी। जी। क्यों कम है? क्योंकि ये वाला जो कैबेज है ना, जी। ये एग्जॉस्टिव क्रॉप है, ये इसकी खुराक बहुत ज़्यादा खींचता है। इसमें कंपटीशन होता है, जी जी, दो तरह का कंपटीशन है क्रॉप में। जी। एक है इंट्रा क्रॉप कंपटीशन, दूसरा इंटर क्रॉप कंपटीशन, यानी कि गुआंढियों के साथ मुकाबलेबाजी और घरेलू। जी। हाँ, अब थोड़ी सी इसका ये है, गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक उधर अच्छा। तो किसान भाइयों अभी तक 16 कल्ले इसमें निकल चुके हैं, नहीं 17 हैं। और अभी जैसे सर ने बताया कि अभी टिलरिंग बढ़ेगी तो काफ़ी समय है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देगा। सर जैसे उत्पादन का जिक्र आ ही गया, तो आपने लगभग कितना इससे उत्पादन ले लिया इस मॉडल से? ये जैसे ये 8x4 पर है, जो 400 क्विंटल से कम नहीं निकलेगा 1 एकड़ का। जी। और बीच में ये वाली फसलें मिल जाएगी। अगस्त से लेकर जून तक आप फसलें ले सकते हैं इसमें से। जी जी ऐसे फसलें। जी तो आगे कितना बचा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने। जी, 5 महीने की फसल रहेगी। बहुत बढ़िया जी। तो यदि आपने वहाँ पर हमारी कॉलीफ्लावर लगी हुई थी, उधर एक और प्लाट है, जी तो उसमें अब हमने प्याज लगा दिया है। जी जी, यदि वो भी आपने देखना तो वो भी देख सकते हैं। चलो वो भी देखेंगे सर। तो चलिए किसान भाइयों दूसरे प्लॉट में चलते हैं। तो किसान भाइयों हम सर के दूसरे खेत पर आ गए हैं। आप सामने देख सकते हो, ये इन्होंने पहले इसमें तो गोभी का हार्वेस्टिंग करने के बाद अब प्याज लगा दी। प्याज दिखाऊं? जी ये देखिए, ये प्याज है। जी जी ये सब्जी ऐसे। जी। तो सर लोग तो पौध बनाते हैं, पहले अलग नर्सरी लगाते हैं फिर लगाते हैं, वो थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए आप किसान भाइयों के लिए। ये है जो प्याज का नेचुरलाइजेशन ऑफ अनियन कल्टीवेशन। जी इसमें क्या करते हैं, जीवन के जो 5 तत्वों की बात करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जी तो पानी की ज़्यादातर बात है। जैसे जो किसान है ना, जी जब उसने काश्तकारी करनी है तो उसको 3 जो तत्व है ना, उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी वो कौन कौन सी? अग्नि हमेशा सूर्य से आएगी। जी जी कोई भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो हम किसान लोग हैं, जी ये कहें कि हम आग जलाकर जी इसको अग्नि दे लेंगे तो नेवर पॉसिबल, कभी नहीं होगा। कहाँ से मिलेगी? सूर्य से ना। जी उसके बाद आ जाएगा हवा। जी जो कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या ਜਿਹੜੇ किसान है, ये कहें कि हम सिलेंडरों में भर के कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन दे लेंगे अपनी फसलों को, नेवर पॉसिबल, कभी नहीं होगा ना। जी उसके बाद भूमि के बारे में है ना, वो जी जी भूमि, इसमें सब कुछ मौजूद होता है जो फसलों को चाहिए। जी तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो नेचर है ना, वो कभी भी किसी भी पौध को उठाकर आगे पीछे नहीं करती है। किसी पौधे को, बीज को तो आगे पीछे करती है, जी पर जो बीज जहाँ पर उग गया वो वहीं पर अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। जी और जो बीज से बिजाई करेंगे हम, वो पौध उसकी क्वालिटी बेटर होगी। जी उसका जो झाड़ बोलते हैं, जैसे उपज, ऊपर वो भी ज़्यादा होगी। जी तो यदि प्याज हम ऐसे लगाते हैं ना, जैसे एक तो इसमें जो पहले पौध तैयार करेंगे, उसमें जो बीज है वो लगभग 1 एकड़ के लिए समझ लो 5 किलो के करीब चाहिए जी जी उसकी पौध लगाने के लिए। इसमें लगेगा 1 किलो, 1 किलो इतना। पहले तो बीज बच गया। फिर इसमें जो पौध लगाई जाती है उसमें लेबर बहुत लगती है। जी इसमें आप ऐसा मशीनीकरण भी हो गया है अब तो। हम तो ये वैसे छट्टा लगाकर इसकी बुआई की है, जी जी तो ये एक लेबर कॉस्ट भी कम होगी, जी बिल्कुल। बहुत कम होगी ना। तो दूसरा, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आएगी आप यदि आ सके, क्योंकि जहाँ पर एक बार आने से बात नहीं बनेगी, आपको बार बार 1.5-2 महीने बाद आना होगा जहाँ पर। जी फिर आपको ये ग्रोथ कैसे हो रही है शुगर केन की, सब पता चलेगा। जी तो ऐसे ये जो प्याज लगा है, ये मार्च में कैसा हो गया कि मार्च की 19 तारीख को, जी मेरे ख्याल एतवार है, उस दिन संडे है, जी
तो हमने जहाँ पर एक फंक्शन रखा हुआ है जी कि उसको कृषि सदन है, वहाँ पर यदि आप टाइम निकाल सके तो आना। जी बिल्कुल तो ये आपको सारा फिर उस वक्त मालूम हो जाएगा कि ये कैसा चल रहा है। इसकी जो जीड़ आएगी जी। वो जो पनीरी लगाकर करते हैं ना, पौध जी, लगाकर, जी। उससे ज़्यादा आएगी। बिल्कुल जी तो एक खर्चा भी कम हो गया और जी। हमारी उपज भी बढ़ गई, जी बिल्कुल खर्चे भी कम हो गए ना। हमने करना क्या है, जो किसान है तभी आर्थिक पक्ष से मजबूत होगा यदि वो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी करेगा जी बिल्कुल और दूसरा उसकी उपज बढ़ेगी, फिर बात बनेगी ना। जी जी फिर आर्थिक पक्ष से बहुत मजबूत हो जाएगा हमारा जो छोटा किसान है या जो भी किसान। तो इसमें पहले हमने लगाया था कॉलीफ्लावर, जी फूल गोभी, और उसके बीच में खीरा था। जी खीरा जी जी ये खीरा अगस्त में लगाया था। अगस्त में, जी 2 अगस्त में लगाते हैं। तो बहुत अच्छी क्रॉप थी खीरे की। तो उसकी जो पत्ती वगैरह है ये आप देख सकते हैं, उसकी जो बेल पड़ी है, ये पड़ी ये खीरे की बेल है। खीरे की बेल है। ये खीरे बेल है। जी। ये इसमें इसकी कार्बनिक खुराक पदार्थ बढ़ जाएंगे सब खुराक- यही खुराक तैयार हो रही है। जी जो इसका पत्ता गया कॉलीफ्लावर का, वो भी इसी में चला गया। जी तो अब इसमें ये आपका लग गया। यदि जो किसान मेहनती हैं कोई, तो इसमें यहाँ पर ना, जी यहाँ पर ऐसे इसमें मेंथा भी लगा सकता है, पेपरमिंट। जी इसमें मेंथा भी निकल जाएगा इसका, आधे एकड़ का मेंथा भी बनेगा। बहुत अच्छा जी ये यानी कि सब कुछ ऐसा किया जा सकता है। जी एक यदि किसानी को हमने आर्थिक पक्ष से मजबूत करना है ना, जी तो एक तो कृषि का कुदरतीकरण, जी नेचुरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जी दूसरा कंसेप्ट ऑफ क्रॉप बायोडाइवर्सिटी, जंगल का सुधार, जी वो लागू करना पड़ेगा। जी फिर बिल्कुल। बात होगी। सर मैं पहले जब दूसरे खेत में थे एक चीज़ भूल गया था। जैसे हम बुआई कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आप जैसे बोल रहे थे कि पानी दे दिया तो उसके बाद कहाँ लगाएं, मतलब जहाँ निशान हो जाता है जहाँ तक नमी पहुँची। जैसे जहाँ पर पानी का निशान हो गया, जी। यहाँ पर लगा दो, जी इधर यहाँ पर लगा दो, ऐसे यानी कि जी। ऊपर लगाना है, ऐसे बीच में नहीं लगाना। उसमें बीज की मतलब मात्रा में भूल गया था, कितना बीज लगता है ये लगभग आपके इस मॉडल में? 1250 बोरी, वो समझ लीजिए भी 1 क्विंटल के करीब, 1 क्विंटल जी। 1 क्विंटल। और बाद में पानी देने का आपका कैसा और मैनेजमेंट है सर? इसमें देखिए, हम पानी के बारे में बात करना चाहेंगे। जी इसमें देखिए, आप जो पानी नीचे रखते हैं यहीं पे रहता है, जी और इसके ऊपर बिल्कुल सूखा ही पड़ा है। जी ये सीलन से इसकी बिल्कुल जी, नमी से ही काम हो रहा है। नमी से ही काम चलता है, जी नमी से। तो जहाँ पर पानी बेड के ऊपर का रहता है वहाँ पर जर्मिनेशन भी कम हो जाती है, जी क्योंकि जो पानी है वो फसलों के लिए, वनस्पति के लिए जहर है। जी जो मॉइस्चर है, नमी है, जी। वो अमृत है। जी बिल्कुल इसको अमृत ही देना है। जी बिल्कुल। और सर आपने गेहूं भी बोए हैं, आप गेहूं के बारे में बता रहे थे कुछ, वो भी थोड़ा। गेहूँ के बारे में इसमें असल में जर्मिनेशन कम है गेहूँ की। जी जी तो हम क्या करते हैं, ये इधर भी ऐसे ही 9 इंच पर लगाते हैं। ये गेहूँ जो है इधर भी ऐसे लगता है, इसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो उधर जो उस प्लॉट में देखोगे तो जर्मिनेशन अच्छी है, वो जी बिल्कुल, उधर प्लॉट में अच्छी है उधर भी अच्छी है। जी तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया। तो जो ये चना है, इसमें जी चलो पहले इसमें कॉलीफ्लावर थी, फूल गोभी और खीरा। जी। अब इसमें चना आ गया और गेहूँ आ गया। ये आप सर गेहूं को जो गेहूँ है वो इसका 16,000 दाना, 16,000 सीड लगता है जी, उसमें। 1 एकड़ में। हाँ, तो उसका जो उपज कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 क्विंटल से ऊपर एकड़ में एकड़ में। 10 क्विंटल आ जाएगी। 16,000 दाने दाना। करके का 1 किलो भी नहीं होगा इतना। 625 ग्राम। 625 ग्राम। और जो चना है, चने का बीज कितना बड़ा है जी, 1.25 किलो के करीब, यानी कि 5,000 दाना, 5,000 सीड। जी उत्पादन सर उत्पादन इसका आएगा कोई 7-8 क्विंटल के करीब। एकड़ में 7-8 क्विंटल चना होगी। जी आपने देखना आखिर फिर। जी बिल्कुल, तब भी आएंगे हम। और सर नहीं तो ऐसे क्या है, जब ये दूर दूर होता है ना, जो किसान लोग वो समझते हैं भी कैसे, ये तो यार क्या होगा इसमें। जी जी तो अब आप देखिए इसका जो शुगर केन का टिलर में देखिए, ये बढ़ता ही जाएगा और भी। हाँ, ये जैसे ना शुगर केन का टिलर में। बहुत अच्छा है जी। और आप सरसों के फूल, वो गोभी सरसों बोल रहे थे ना, उसका आप कितना बीज लगाते हैं किसान तो भाई? वो 6 ग्राम बीज लगता है, 6 ग्राम। सिर्फ 6 ग्राम। एक एकड़ में 6 ग्राम। उत्पादन लगभग क्या उत्पादन उसका 8 क्विंटल के करीब आ जाएगा। वो वहाँ पर हमारा जिसने लगाया था उधर प्लॉट है, जी जी उस दिन बारिश हो गई थी और जर्मिनेशन नहीं अच्छी तरह से हो पाया, तो वो वैसे आपको दिखाते हैं। जी जी जी।
आपको बहुत पीली पीली ये वाली आ गई, वो वाली हमारे वाली। जी जी, चलो तो थोड़ा सा ये पता क्या इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा ये दिया तो जाता तारा मीरा होगा नहीं जी। हाँ? सरसों। सरसों ये यो हम सर के दूसरे खेत पर पहुंच गए हैं। यहाँ इन्होंने गोभी सरसों लगाई थी, लेकिन बारिश के कारण जर्मिनेशन कम रहा, लेकिन बाकी इन्होंने पहले बहुत अच्छा उत्पादन लिया है इस सरसों का। तो थोड़ी सी जानकारी सरसों के बारे में लेते हैं सर से, और फिर वीडियो को विराम देंगे क्योंकि काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है। जी सर, इसका समय बता दो आप, गोभी सरसों का कब लगाते ये अगस्त का फर्स्ट वीक, नहीं सॉरी अगस्त में हैं? सितंबर का। फर्स्ट वीक। तो बाकी तो आपने जानकारी दे दी थी। और किसान भाइयों, मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना कीमती समय दिया हमको, पूरे दिन से हमारे साथ ही हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन है जहाँ पर, तो और जानकारी इकट्ठी करके आप लोगों किसान भाइयों की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो देश की भी और किसान भाइयों की। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने सुझाव जरूर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।